तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं वेब पेज पे कभी अगर हमें पाथ या हम कहते हैं लिंक स्पेसिफाई करना है तो वो कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। पाथ, लिंक, यूआरएल जैसी चीजें स्पेसिफाई करने का तरीका कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो उसके लिए हम बात करें तो ये अप्रोचेस कहाँ काम में ली जा रही है वो तो आप सभी जानते ही हैं। जैसे एंकर टैग के अंदर HREF, वो लिंक बताने का तरीका कि कौन से पेज पे जाना है। क्लिक करता है अगर कोई पर्सन इस एंकर टैग पे तो कहाँ जाए, कौन से पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है, वो यहाँ पे लिंक दे दिया जाता है। लिंक वो पाथ प्रोवाइड कर दिया जाता है। वहीं अगर आप कभी इमेज टैग काम में ले रहे हैं तो इमेज टैग में SRC में प्रोवाइड कर दिया जाता है वही पाथ, वही सोर्स उस फाइल का जहां से उस इमेज को फैच करना है। वो लिंक, वो पाथ प्रोवाइड करने का तरीका क्या रहेगा। एंकर टैग, इमेज टैग या आई फ्रेम या लिंक टैग या कोई और टैग, किसी भी टैग में अगर हमें काम में लेना है कहीं पे भी वेब पेज पे पाथ, लिंक, यूआरएल प्रोवाइड करना है, कुछ भी ऐसा प्रोवाइड करना है तो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उसे समझते हैं। सबसे पहली अप्रोच की अगर हम बात करें तो अप्रोच है एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल पाथ प्रोवाइड करने की अप्रोच। जो हम पाथ की बात कर रहे हैं, लिंक या यूआरएल जो हम कह रहे हैं जिसे, उसे प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले एक्सटर्नल पाथ मतलब जो आपकी डेस्टिनेशन फाइल है वो किसी और वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम दो वर्ड काम में लेंगे यहाँ समझने के लिए, एक कह रहे हैं सोर्स और एक कह रहे हैं डेस्टिनेशन। सोर्स फाइल जहां पे हम ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एंकर टैग दे रहे हैं तो किसी पेज के कोड में तो दे रहे होंगे। सिमिलरली इमेज टैग दे रहे हैं, किसी पेज के कोड में तो दे रहे होंगे। तो वो फाइल जिसके अंदर हम ये चीज लिख रहे हैं उसे हम कह रहे हैं सोर्स, और जहां का लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं डेस्टिनेशन। तो एक्सटर्नल पाथ की बात करें तो डेस्टिनेशन फाइल हमारी किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक लिंक प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके का, सॉरी, अगर हम लिंक प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके का जहां पे google.com वेबसाइट आप सभी जानते हैं उसका हमने लिंक दे दिया। एग्जांपल अगर हम क्रिएट करें इसे पेज फॉर्मेट में देखें तो एक बार देख लेते हैं कैसे। जैसे इस पेज पे हम एक लिंक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल पाथ प्रोवाइड करना चाहते हैं। वो कैसे, जैसे हमने ये एंकर टैग प्रोवाइड किया जिसके अंदर वर्डिंग हमने कुछ भी दे दी, गो टू समवेयर, हो सकता है गो टू आप वर्ड जो दे रहे हैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करने के लिए, फेसबुक पे भेजने के लिए, या गूगल पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, आप जहां पे भी रिडायरेक्ट करवाना चाहें किसी एक्सटर्नल फाइल वाले केस में तो कैसे प्रोवाइड करते हैं। जो भी उस एक्सटर्नल फाइल का लिंक आपको पता है उसे यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए, जैसे सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच में अगर हम बात करें तो जैसे हमने ये दे दिया गूगल, जो हमारे पास वेबसाइट, हमारे पास वेबसाइट मतलब हमारे यूज के लिए जो वेबसाइट अवेलेबल है उसका लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया। सेव किया इसे, इस पेज को अगर ब्राउजर पे ओपन करते हैं, जूम करके विजिबल करवा देते हैं, आप शायद से देख पा रहे हैं आप सभी, राइट। तो इस पर्टिकुलर पेज पे ये गो टू समवेयर वाला जो लिंक आ रहा है इस पे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक होते ही क्या होता है, ये गूगल वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक होते ही कौन सा पेज ओपन हो गया, जो पाथ अभी हमने बात की थी वही पाथ। इसे कॉपी करके और हम यहाँ पे पेस्ट करके कंप्लीट पाथ विजिबल करवाएं तो ये है इसका कंप्लीट पाथ, राइट। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है सिक्योर मैनर में प्रोवाइडेड है गूगल के लिए। www वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द डोमेन्स के साथ आप इन्हें काम में ले सकते हैं, इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और साथ में ये डोमेन नेम, ये एक्चुअल उस वेबसाइट का नाम google.com प्रोवाइड किया हुआ है। सिमिलरली इसी पेज पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आप वेबसाइट का लिंक जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं किसी भी वेबसाइट का लिंक हो सकता है।
जैसे हम यहाँ पे एक और वेबसाइट हमें जो पता है, हम अगर इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे ये वेबसाइट अवेलेबल है, पर्टिकुलर वेबसाइट का अगर हम यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देते हैं तो कैसे, उसे एक बार देखें सभी। वही एंकर टैग वाली अप्रोच से href, एंड ये हमने प्रोवाइड कर दिया उसी पेज का लिंक जिसे अभी हम देख रहे थे, राइट। और यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया से मैट्रिक्स, सेव किया। इस पेज को अगर हम कर रहे हैं रिफ्रेश, यहाँ पे जो दूसरा लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो आप जानते हैं कि किस पेज पे जा रहे हैं। एक्सटर्नल वेबसाइट के केस में डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड किया जा सकता है। एक बार वापस ध्यान से देखें, इस पर क्लिक किया तो डायरेक्ट पेज कौन सा ओपन हो गया, जिसका लिंक हमने दे रखा। और ऐसा नहीं कि इसी पर्टिकुलर वेबसाइट के सबसे पहले वाले पेज का लिंक दे सकते हैं, आप किसी भी पेज का लिंक दे सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये हमने कॉन्टेक्ट वाले, सॉरी, जैसे अगर हमने यहाँ पे ये कांटेक्ट वाला हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, ये जो हमारे पास लिंक आ रहा है, इस लिंक को अगर हम कॉपी कर लेते हैं, इस बार हम जो एंकर टैग प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें ये कंप्लीट लिंक प्रोवाइड कर दिया, भले ही उस वेबसाइट के होम पेज का नहीं, उसके किसी और पेज का लिंक भी अगर है तो आप उसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस ऐसी कुछ वर्डिंग हमने लिख दी, सेव कर दिया इस पेज को। इसे अगर हम ब्राउजर पे चेक करते हैं इस पर्टिकुलर पेज को, दिस वन, जहां कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ आ रहा है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते कौन सा पेज, मैट्रिक्स वाली वेबसाइट जो aryaninfometrics.in है, उस पर भी कॉन्टेक्ट वाला पेज डायरेक्टली ओपन हो रहा है। तो ये अप्रोच रहेगी आपकी किसी भी एक्सटर्नल पाथ को प्रोवाइड करने के लिए। और ये एक्सटर्नल पाथ जरूरी नहीं है एंकर टैग के साथ ही आप काम में लें, हो सकता है आप कभी इमेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, img टैग आपने दिया, जो नॉर्मली इस तरीके से किसी और वेबसाइट से इमेज अपीयर करवाना प्रेफर नहीं किया जाता, बट अगर आप फिर भी करवाना चाहते हैं तो कैसे, उसे देखते हैं। जैसे ये हमने से मैट्रिक्स कंप्यूटर्स की वेबसाइट ओपन की और इस वेबसाइट पे बहुत सी इमेजेस अवेलेबल है। अगर हम चाहते हैं कोई सी इमेज हमारे पेज पे ओपन करवाना, तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर लिंक, सॉरी, उस पर्टिकुलर इमेज पे राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये जो लिंक आ रहा था इसे हमने ओपन किया, ये है वो इमेज का लिंक। अगर हम इस कंप्लीट लिंक को कॉपी कर लेते हैं और प्रोवाइड करते हैं अपने इस पेज पे, तो हमारा ये जो पेज अवेलेबल है इस पे इमेज कौन सी अपीयर होगी, वो आप सभी को आइडिया लग रहा होगा। ये इमेज वही अपीयर होगी जिसका हमने लिंक यहाँ से कॉपी किया था। इसको ब्राउजर पे देखते हैं तो ब्राउजर पे केवल ये इमेज अपीयर हो रही है जो अभी हमने दे रखी थी। br टैग एक्स्ट्रा में दे दिया लाइन चेंज करने के लिए कि आगे अगर हम कोई और इमेज भी आपको अपीयर करवा के दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे ही एक बार से गूगल कर रहे हैं, एक इमेज सर्च कर लेते हैं से टेडी बियर। कोई सी भी पर्टिकुलर इमेज, एक चीज ध्यान रखने की बस ये है, आप किसी और वेबसाइट का अगर लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस वेबसाइट की तरफ से अगर परमिशन है उस इमेज को काम में लेने की तो आप उस इमेज को काम में ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्योंकि वो वेबसाइट जो इमेज प्रोवाइड कर रही है उसका कंट्रोल रहेगा कि उसका कंटेंट कोई और काम में ले सकता है या नहीं ले सकता। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई इमेज है हमारे पास अवेलेबल है कि हम उसे पब्लिकली काम में ले सकते हैं, तो उसे हम अपने पेज पे कैसे एम्बेड कर सकते हैं वो दिख रहे हैं। जैसे राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब हमने क्लिक कर दिया और इस बार ये जो लिंक आ रहा है हमारे पास एक बड़ा सा लिंक आ रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी कर रहे हैं और ये लिंक हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ अपने img टैग पे, भले ये लिंक जैसा भी हमें दिख रहा है, अगर उस वेबसाइट की तरफ से परमिशन प्रोवाइडेड है तो हमने ये पूरा लिंक यहाँ पे कॉपी कर दिया, मतलब प्रोवाइड कर दिया है। एंड अब अगर हम अपने पेज को, दिस वन, इस पेज को हम कर रहे हैं रिफ्रेश, तो हमारे पास ये दोनों इमेजेस अपीयर हो रही हैं। और अभी तक का जो हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा, चाहे एंकर टैग से चाहे img टैग से, ये हमने देखा है एक्सटर्नल पाथ वाली अप्रोच। ये नॉर्मली इमेज के लिए कम दी जाती है और एंकर टैग के लिए ज्यादा दी जाती है।
एंकर टैग के लिए ज्यादा क्यों? क्योंकि सपोज करो आप किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनवा रहे हो और उनका पेज जोमेटो पे भी अवेलेबल है, स्विगी पे भी अवेलेबल है। आप वो लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं कि इस पे क्लिक करो तो जोमेटो की प्रोफाइल ओपन हो जाए, इस पे क्लिक करो तो स्विगी की प्रोफाइल ओपन हो जाए। उसी रेस्टोरेंट के अलग अलग पेजेस बने हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी बने हुए हैं, क्लिक कर रहे हैं तो वो पेज ओपन हो जाए। तो वहां पे आप इस तरीके के एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा। हम बात कर रहे थे ये जो एक्सटर्नल पाथ वाली अप्रोच, ये एक्चुअली में अप्रोच थी हमारी एब्सोल्यूट पाथ वाली अप्रोच। एब्सोल्यूट पाथ मतलब एक कंप्लीट पाथ स्पेसिफाइड है। ये जो अभी हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल पाथ वाली अप्रोच, ये एक्चुअली में एब्सोल्यूट पाथ वाली जो हमारी अप्रोच होती है उसी का एक पार्ट था एक्सटर्नल पाथ। उसी का एक पार्ट था एक्सटर्नल पाथ प्रोवाइड करना। इंटरनल पाथ के लिए कभी अगर आप एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या, जैसे कहानी की तरह अगर आप सभी समझें, सपोज करो जैसे मोस्ट ऑफ द होम्स में ये सिचुएशन कभी ना कभी आ जाती कई बार कि सपोज जैसे टीवी अवेलेबल है वहां घर पे, और टीवी का एक रिमोट अवेलेबल है, और घर पे बच्चे बहुत से हैं, सिबलिंग्स हैं, कजिन्स हैं, वो खेल रहे हैं और रिमोट कोई भी छुपा के कहीं और रख देता है। अचानक से कोई पूछता है कि रिमोट कहाँ रखा है, तो एक एब्सोल्यूट पाथ बताने का तरीका कैसा है वो समझना, कि अगर किसी ने सपोज कॉल करके पूछा किसी से, सपोज कोई पर्सन था वो रिमोट रख के भूल गया और कहीं बाहर चला गया, उससे कॉल करके पूछते हैं कि वो रिमोट कहाँ है, वो कहता है कि घर में जब एंटर होते हैं ना, वहां पे जो पहला रूम आता है ना, उसकी जो थर्ड अलमीरा है ना, उसमें जो सेकंड ड्रॉर है उसके अंदर रिमोट अवेलेबल है। वो होगा आपका एब्सोल्यूट पाथ, जहां आपने एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक बता दिया। ये एक्सटर्नल पाथ उन्हीं में से एक एग्जाम्पल था, जहां पे पूरा वो ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ कंप्लीट लिंक प्रोवाइड कर दिया गया। और ये कंप्लीट लिंक जरूरी नहीं है एक होम पेज का ही हो किसी वेबसाइट के, वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के इंटरनल पेज का भी लिंक हो सकता है, किसी फाइल का भी लिंक हो सकता है, जैसे यहाँ इमेज फाइल का लिंक था। कुछ अलग से तरीके से डायनामिक अप्रोच में भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल पाथ की हम बात कर रहे थे। इंटरनल पाथ की अगर बात करें तो इंटरनल पाथ मतलब जिस सर्वर पे या जिस सिस्टम पे आप अपना पेज क्रिएट कर रहे हो, उसी सेम सिस्टम पे ही अगर वो फाइल अवेलेबल है और उसका आप कंप्लीट पाथ बताते हैं, तो वो अप्रोच रहेगी इंटरनल पाथ एब्सोल्यूट पाथ वाले मैनर में, जो नॉट रिकमेंडेड व्हाइल डेवलपमेंट। रीजन इसका, जब आप उसे क्रिएट कर रहे हो तो हो सकता है आप अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पे क्रिएट कर रहे हो, और जब वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी तो होस्टिंग कहीं और लोगे। तो आपके सिस्टम के करस्पॉन्डिंग अगर आप अपना पाथ प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक पेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे कुछ इसी तरीके का, जहां पे हम एक इमेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, और ये इमेज कैसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी ध्यान से देखें। ये तो हटा दिया हमने सेकंड इमेज, फर्स्ट इमेज के लिए भी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे सोर्स स्पेसिफाई करना चाहते हैं। और सोर्स कहाँ का, तो जैसे हमने ये कंप्लीट मिनिमाइज कर लिया और यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, जैसे ये फोल्डर से क्लास वर्क फोल्डर के अंदर अगर हमारे पास यहाँ से वेबसाइट डेमो नाम से एक फोल्डर अवेलेबल है, और इसके अंदर नहीं है इमेज, एक बार इमेज देख लेते हैं जहां पे हमें मिल जाए एंड उसे काम में लेंगे। जैसे सपोज करो ये पर्टिकुलर इमेज हमारे पास अवेलेबल, एक जेपीजी फाइल अवेलेबल है, एक इमेज अवेलेबल है, जैसे हमने पहले भी देखा है हमारे उस फोल्डर, हमारे कोर्स वाले फोल्डर में भी होगी शायद, तो अपने इसी फोल्डर से ले लेते हैं ये वाली इमेज, राइट। इस पर्टिकुलर इमेज का लिंक अगर हम देना चाहते हैं तो इस पर हमने किया राइट क्लिक, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, यहाँ प्रॉपर्टीज में फाइल का नाम दिख रहा है और ये कंप्लीट पाथ हमें विजिबल हो रहा है। तो ये कंप्लीट पाथ हमने किया कॉपी, यहाँ पे प्रोवाइड किया, साथ में हम ये जो कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं इसी में स्लैश देते हुए
अच्छा, ये स्लैश ना विंडोज एनवायरनमेंट पे बैक स्लैश देखने को मिलेंगे आपको पाथ में, लिनक्स एनवायरनमेंट पे फॉरवर्ड स्लैश प्रोवाइड किए जाते हैं नॉर्मली। तो दोनों में से कोई से भी आप काम में ले सकते हैं, वर्क दोनों कर जाते हैं। विंडोज में बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश वाली अप्रोच चलती हुई दिखेगी, लिनक्स पे वर्क कर रहे हैं तो पॉसिबली फॉरवर्ड स्लैश की अप्रोच दिखेगी आपको। बाकी आपके सर्वर सपोर्ट पे डिपेंड करेगा, सर्वर किस तरीके के स्लैश को अलाउ करता है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोवाइड। अभी के लिए हमने जैसे ये बैक स्लैश ही प्रोवाइड कर रखा है, तो यहीं जहां तक का पाथ मिला था उसी के आगे एक स्लैश और दिया, और फिर प्रोवाइड कर दिया ये फाइल का नाम। नाम भले ही कितना भी गंदा सा हो, हमने सेम नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया विद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इसका जैसे यहाँ पे दिख रहा है .jpg, ये एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कर दिया। ये कंप्लीट पाथ जो प्रोवाइड किया है अपने इस स्पेसिफिक सिस्टम पे, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर ये जो फोल्डर मिल रहा है, ये आपके लैपटॉप आपके कंप्यूटर में जरूरी नहीं है कि हो, राइट। तो ये जो पाथ है, ये पाथ कब वर्क करेगा, जब इसी सिस्टम पे देखेंगे तो वर्क करेगा, किसी और सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा। जबकि इससे पहले वाले जो हमने देखे ना, आप एग्जैक्टली सेम टाइप भी कर देते हो अगर अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे, या इसी को कॉपी कर लेते हो, सपोज जैसे मैं मेल कर देता अगर आपको, तो आप उसे काम में लेते, तो आपके लिए ये लिंक वर्क कर जाएंगे, ये वाले लिंक भी वर्क कर जाएंगे। बट यहाँ पे जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है, ये वाला लिंक आपके सिस्टम पे पॉसिबली वर्क नहीं करेगा। रीजन, ये इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जिसपे हम ये सीख रहे हैं, इसी सिस्टम के करस्पॉन्डिंग ये पाथ प्रोवाइडेड है, किसी और सिस्टम के लिए नहीं। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये पाथ है हमारा इंटरनल पाथ। इंटरनल का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे, इसी सिस्टम पे। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले पे, इंटरनल मतलब इसी पे ही। ये है हमारा इंटरनल पाथ। जब हमारी वो वेबसाइट भी, और जिस डेस्टिनेशन फाइल को हमें काम में लेना है, चाहे एंकर टैग में चाहे इमेज टैग में, जिस डेस्टिनेशन को या किसी भी टैग में जिस डेस्टिनेशन को काम में लेना है, वो भी उसी सेम सिस्टम पे अवेलेबल है जिस सिस्टम पे हमारी वेबसाइट है अभी। तो उस केस में उसे हम कह रहे हैं इंटरनल पाथ। और ये इंटरनल पाथ की हम एब्सोल्यूट अप्रोच की बात कर रहे हैं। इंटरनल तो होता ही एब्सोल्यूट पाथ वाले मैनर में, इंटरनल की हम अभी बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट अप्रोच के साथ। एक बार ऐसे ही प्रीवियस पेजेस पे हमने बस टाइटल चेंज कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनल पाथ एब्सोल्यूट पाथ वाली अप्रोच में। सेव के इस पेज को, एंड ब्राउजर पे जब हम इसे चेक करते हैं तो ये इमेज हमारे सामने अपीयर हो रही है। इमेज बड़ी है तो ऑब्वियसली उसकी विड्थ हाइट बाय डिफॉल्ट जो है वो आ रही है। हम अगर यहाँ विड्थ चेंज कर देते हैं, सपोज 350 कर दिया हमने, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो कुछ इस तरीके की अपीयर हो रही है। तो ये जो अभी हमने प्रोवाइड किया है सोर्स के अंदर, ये पाथ, ये अभी है एब्सोल्यूट पाथ, लेकिन इसी सिस्टम के स्पेसिफिकली जहां पे हमारी ये वेबसाइट का फोल्डर अवेलेबल है उसी पे। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। इंटरनल पाथ का एग्जांपल जैसे हमारे पास ये अभी अवेलेबल है, इस तरीके का दिया हमने एक इंटरनल पाथ। जबकि अगर हम बात करते हैं रिलेटिव पाथ की, तो जो कहानी अभी थोड़ी देर पहले सुनाई थी कि वो टीवी का रिमोट किसी से पूछा, कॉल करके पूछा और उसने बता दिया। वहीं अगर कॉल किया और वो पर्सन पूछे कि अच्छा आप कहाँ पे हो, पहले अपनी जगह बताओ, और वो कह देता है मैं ऑलरेडी जो सबसे पहला रूम है ना घर के अंदर उसमें हूँ, तो वो पर्सन कह देता है बस तो उस अलमीरा को खोलो और वहां पे रिमोट अवेलेबल है थर्ड अलमीरा के अंदर। मतलब वो कंप्लीट पाथ नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि जहां पे हो उसके रेस्पेक्टिवली पाथ प्रोवाइड कर रहा है। हम कह रहे हैं रिलेटिव पाथ। जैसे कई बार होता भी है, आप घर पे हैं एंड आपके सिबलिंग या कजिन कोई है जो आपकी एक बुक लेके चले गए, एक नोवेल लेके चले गए जिसका आपको पढ़ने का मन कर रहा था। आप पूछते हैं कहाँ रखा है, तो वो कहता है बस रूम से बाहर निकलो, जो हॉल है उसी में सामने रखा हुआ दिख जाएगा। या हो सकता है दोनों आप सेम रूम में अवेलेबल है, वो केवल वो इंडिकेट कर देता है वो रखा, सेम रूम में ही है तो कुछ अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेटिव पाथ की। रिलेटिव पाथ का मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों अगर सेम सेम सिस्टम पे अवेलेबल हैं, तो वहां पे कंप्लीट पाथ, मतलब रिलेटिव पाथ की अप्रोच इंटरनल वाले मैनर में रहने वाली है।
तो वहां पे कंप्लीट पाथ की जगह आप रिलेटिवली स्पेसिफाई कर सकते हो सोर्स के रेस्पेक्टिवली रिलेटिव पाथ। कैसे दिया जा रहा है कि अगर दोनों सेम फोल्डर में अवेलेबल हैं, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी दोनों सेम फोल्डर में अगर अवेलेबल है, तो तरीका बहुत सिंपल सा, सिंपली फाइल नेम प्रोवाइड कर दो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें जैसे abc.jpg, या आपको एंकर टैग प्रोवाइड करना था जैसे सपोज about.html, ये सेम फोल्डर में होने पर तरीका तो बहुत सिंपल सा है, केवल उस फाइल का नाम बता दो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं पहले। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है, से हमारे पास फाइल अवेलेबल है, एक तो डेस्टिनेशन फाइल जिसका हम लिंक देना चाहते हैं, destination.html, सपोज ये फाइल अवेलेबल है जिसमें हमने कुछ लिख रखा है कंटेंट, जैसे डेस्टिनेशन फॉर पाथ, यही हमने इसकी हेडिंग की तरह और पैराग्राफ की तरह भी प्रोवाइड कर दिया। पेज का कंटेंट सिंपल सा है, हमने बस ये कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। लिंक इस पेज पे नहीं दे रहे, लिंक दे रहे हैं हम दूसरे पेज पे जिसे हम सेव कर रहे हैं, सपोज source.html वाली। अब सेम फोल्डर में हमने प्रोवाइड किया है, एक बार वापस ध्यान से देखें, ये जो हमने फोल्डर प्रोवाइड किया उसी के अंदर ही सोर्स फाइल भी है, डेस्टिनेशन फाइल भी है, मतलब जहां से लिंक देना है और जहां का लिंक देना है दोनों सेम फोल्डर में ही प्रोवाइडेड है। तो कैसे देना है वो आराम से समझें। जैसे हमने ये सोर्स, हमने ये प्रोवाइड कर रखा है जहां पे यही हम सेम कंटेंट से ऐसी हेडिंग के लिए प्रोवाइड कर दिया है एक्स्ट्रा में। बाकी हमारा जो फोकस है वो इस एंकर टैग पे है। ये जो एंकर टैग प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें हमने क्या दिया, डेस्टिनेशन फाइल का जो भी नाम था, जैसे हमने एग्जांपल के लिए नाम ही दिया destination.html, तो वही नाम हमने प्रोवाइड कर दिया, गो टू डेस्टिनेशन पेज, ऐसा हमने ये लिंक दे दिया। अगर सेव किया हमने इस पेज को और इसे ब्राउजर पे चेक करते हैं तो क्या होगा, ये जो गो टू डेस्टिनेशन पेज लिखा हुआ है ना, जूम करके दिखा दें एक बार, गो टू डेस्टिनेशन पेज जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो इसी फोल्डर में, मतलब बाकी पाथ एग्जैक्टली सेम, केवल ये आगे जो फाइल का नाम है ना ये चेंज हो जाएगा, source.html से कहाँ चल जाएंगे, destination.html पे चले गए, बाकी पाथ एग्जैक्ट सेम अवेलेबल है। तो ये हमारी डेस्टिनेशन फाइल अगर दोनों सेम फोल्डर में है, तब तो सिंपली क्या किया हमने, वहां पे उस पर्टिकुलर पेज पे जिस पे हमें लिंक देना था वहां पे केवल फाइल का नाम दे दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, से page.html, ऐसी हमने एक फाइल का नाम दिया और इस फाइल के अंदर हम जो अपना पेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और पाथ लिंक वही अप्रोच, एंड इसमें हम इमेज टैग काम में ले रहे हैं, राइट। और ये जो इमेज टैग हम काम में ले रहे हैं इसमें हम पाथ किसका देना चाहते हैं, उसी इमेज का जो अभी हम देख रहे थे, वो इमेज, जैसे हमारे पास वो इमेज अवेलेबल है, से दिस वन, ये इमेज हमने कॉपी की है हमारे इसी फोल्डर के अंदर, सेम इसी फोल्डर के अंदर हम कॉपी कर रहे हैं अपनी ये इमेज, जिसमें हम ये अपना पेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी फोल्डर में ये इमेज प्रोवाइड कर दी, जैसे इमेज का नाम दिया है image1.jpg। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट पाथ वो प्रॉपर्टी से देखने की जरूरत नहीं है, सेम फोल्डर में अवेलेबल है, तो सिंपली image1.jpg प्रोवाइड कर दिया। सेव किया इस पेज को, साथ में विड्थ अगर देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल विड्थ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे 500 हमने प्रोवाइड कर दिया। सेव किया इस पेज को, अगर हम ब्राउजर पे चेक करते हैं एक बार, तो ब्राउजर पे ये इस तरीके से अपीयर हो रहा है। ये पाथ प्रोवाइड करने का तरीका कौन सा है वापस से समझें, जब सोर्स और डेस्टिनेशन फाइल दोनों सेम फोल्डर में अवेलेबल है, जैसे ये जो हमारा पेज था और ये जो इमेज है वो दोनों सेम फोल्डर पे ही अवेलेबल है, सेम फोल्डर के अंदर है, तो डायरेक्टली नाम देके काम में ले सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही जैसे डेस्टिनेशन पेज और सोर्स पेज
सेम फोल्डर में थे, तो सोर्स पेज पे अगर डेस्टिनेशन वाले का लिंक या डेस्टिनेशन पे सोर्स एचटीएमएल का लिंक देना था तो डायरेक्टली पेज का नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, उस फाइल का नेम जिसका आप लिंक, जिसका पाथ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। सेम फोल्डर में तो डायरेक्ट फाइल का नेम ही वो लिंक को रिप्रेजेंट कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वो रिलेटिव पाथ की भी जो अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अप्रोच अगर सेम फोल्डर की ना होकर के अगर ये अप्रोच होती चाइल्ड फोल्डर वाली। चाइल्ड फोल्डर का मतलब क्या, कि जो हमारी डेस्टिनेशन फाइल है ना वो एक सब फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। चाइल्ड फोल्डर की जगह आप चाहें तो सब फोल्डर भी समझ सकते हैं। ऐसे एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे। जैसे इस बार हमने ये जो बात कर रहे हैं एक नया फोल्डर क्रिएट किया, सपोज टाइप 3, एंड इस पर्टिकुलर केस में हम ये टाइप 3 के अंदर पेज दे रहे हैं। यहाँ टाइप 3 फोल्डर के अंदर डायरेक्टली प्रोवाइडेड है ये पेज। एक बार इस फोल्डर को हम ओपन भी कर लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर है ये पेज, और ये पेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इमेज कहाँ देना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक सब फोल्डर हमने प्रोवाइड कर रखा है। जैसे फोल्डर का नाम दे दिया माई इमेजेस या इमेजेस, जो भी आप फोल्डर का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने फोल्डर का नाम दे दिया माई इमेजेस, और इस तरीके से अगर ये फोल्डर का नाम दिया तो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर वो इमेज अगर प्रोवाइडेड है, एक बार इमेज कॉपी कर लेते हैं वापस यहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे हमने कॉपी कर ली वो इमेज, नाम बस ऐसे चेंज कर दिया image2। कैसे है ये रिलेशन, इनका रिलेटिवली कैसे अवेलेबल है, तो पेज है बाहर, इमेज है एक सब फोल्डर के अंदर। ध्यान से देख लें सभी, पेज है बाहर वाले लेवल पे। समझने के लिए अगर बात करें तो कोई पर्सन जिसे आप वो टीवी का रिमोट पूछ रहे थे, वो सपोज रूम के बाहर है। रूम कितने हैं, वहां 3 रूम दिख रहे हैं, वो हॉल में अवेलेबल है। सपोज एक एक डाइनिंग हॉल वाला एरिया अवेलेबल है, वहां पे वो पर्सन बैठा हुआ है, और उससे पूछा वो रिमोट या बुक जो भी आप ढूंढ रहे थे वो आपने पूछा, वो कहता है वो कहाँ पे है, तो 3 रूम अवेलेबल है। वो कहता है वो सेकंड रूम जो है उसके अंदर। यहाँ पे फोल्डर बहुत से हो सकते हैं, कौन से फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, वो फोल्डर का नाम दिया, फिर फाइल का नाम प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, तो हमने जैसे वो फोल्डर का नाम है माई इमेजेस, तो ये फोल्डर का नाम दिया, स्लैश के साथ प्रोवाइड कर दिया उस फाइल का नाम जिसे हम लिंक करना चाहते हैं। इस तरीके से हमने दिया। ये पेज 3 जो हमने अभी प्रोवाइड किया, पेज 3.html, इस पेज को हमने कर दिया है सेव, राइट। एंड इस पेज पे लिंक दिया है ये माई इमेजेस फोल्डर के अंदर अवेलेबल image2 का। इस पेज को अगर हम ओपन कर रहे हैं तो ये हमारे पास ब्राउजर पे ये इमेज अपीयर हो रही है। इमेज तो वैसे ही अपीयर हो रही है, बस यहाँ ध्यान देने की चीज ये कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अप्रोच कैसी है, तो अगर हमारी फाइल जो है वो अवेलेबल है सब फोल्डर के अंदर, तो अप्रोच क्या रहेगी, वो जो सब फोल्डर है उसका नाम स्लैश फाइल का नाम। ऐसे वो फोल्डर का नाम है सपोज XYZ, और उसके अंदर फाइल है हमारी abc.jpg। या जैसे वो फोल्डर का नाम है XYZ, उसके अंदर फोल्डर है PQRS, उसके अंदर हमारी फाइल अवेलेबल है सपोज bmw.jpg। ऐसी एग्जांपल के लिए लिखा है। ये अप्रोच क्या हुई, एक फोल्डर के भी अंदर जिस भी लेवल तक आप भेजना चाहते हैं रिलेटिवली। और इस पेज को एक बार वापस आप ध्यान से देखें, इस पेज पे यहां तक का पाथ कॉमन रहेगा इस इमेज और उस पेज के लिए ना। जैसे हम इस इमेज को अगर अलग टैब में ओपन कर रहे हैं तो दोनों पे ध्यान से देखें, ये पोर्शन आगे वाला जो चेंज हुआ केवल इतना चेंज हुआ, बाकी पूरा सेम है। और ये चेंज क्या हुआ, केवल यहाँ फाइल नाम जो था उसकी जगह पे क्या आ गया, फोल्डर का नेम स्लैश फाइल का नेम। इस तरीके से अवेलेबल है। तो ये हमारे पास वो इमेज अपीयर करवाने का तरीका। या एक बार इसी चीज को एक और एग्जांपल से अगर देखें, तो जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया से कुछ ऐसा हम ले लेते हैं, सोर्स फाइल प्रोवाइड कर दी, और ये जो सोर्स फाइल प्रोवाइड की इसमें हम डेस्टिनेशन जो दे रहे हैं, ये हमारे पास एक अवेलेबल है सब नेम का फोल्डर, SUB नेम का फोल्डर,
उसके अंदर अगर ये destination.html प्रोवाइड किया होता तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वर्क कर रहा होता। जैसे हमने ये अभी प्रोवाइड किया टाइप 3 के अंदर ही से source.html, इसके अंदर जो प्रोवाइड किया हमने पाथ, वो पाथ कहाँ का प्रोवाइड किया, तो ये हमने एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया से सब sub, फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, और उसके अंदर ले जाके हमने अपनी डेस्टिनेशन फाइल रख दी। जैसे यही सेम डेस्टिनेशन फाइल हमने कॉपी करके यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो टाइप 3 के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, चाइल्ड मैनर में अवेलेबल है, सब फोल्डर वाले मैनर में अवेलेबल है। इस पेज के लिए सब फोल्डर आता है, उसके अंदर ये डेस्टिनेशन फाइल अवेलेबल है। हॉल में बैठे इंसान को वो बताना पड़ रहा है कि कौन से रूम में वो चीज रखी हुई है, तो रूम का नाम लिया और साथ में फाइल का नाम ले दिया। वो तरीका फोल्डर का नाम लिया स्लैश फाइल का नेम। तो इस तरीके से ये प्रोवाइडेड है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल ओपन हो जाती है। ध्यान से देखें, यहाँ पे वापस टाइप 3 तक कॉमन था, टाइप 3 के बाद वाला पोर्शन चेंज हो रहा है सब स्लैश destination.html। तो कुछ इस तरीके से ये अप्रोच हमारी अवेलेबल है। और यहीं पे अगर एक बार अब हम बात करते हैं कि अगर वो चाइल्ड फोल्डर नहीं, वो अवेलेबल है अगर हमारे पास पेरेंट फोल्डर में, या हम क्या कहते हैं वो पेरेंट फोल्डर की जगह आप चाहो तो आउटर, आउटसाइड, जिस फोल्डर में हमारी सोर्स फाइल है उससे बाहर अवेलेबल है, उसके लिए कैसे प्रोवाइड किया जाएगा उसे समझते हैं। वो तरीका होगा डॉट डॉट स्लैश और फिर फाइल का नाम, और डॉट स्लैश जिस फोल्डर में उससे बाहर निकलने के लिए। जैसे जिस पर्सन से पूछ रहे हैं वो रूम के अंदर है, वो बस बताना चाहता है रूम से बाहर निकलो वहीं मिल जाएगा, तो किस रूम में जाना है वो नहीं बता रहा, वो कह रहा है बस इस रूम से बाहर जाओ, डॉट डॉट स्लैश बताया रूम से बाहर जाओ और उसी जगह पे फाइल मिल जाएगी। उसके लिए कुछ ऐसा ये प्रोवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल डॉट डॉट स्लैश एंड abc.jpg, दो फोल्डर बाहर निकलना है तो डॉट डॉट स्लैश फिर जो आपकी फाइल का नाम है, जैसे डॉट डॉट स्लैश और यहाँ पे अगर वो फाइल का नाम होता से xyz.jpg या जो भी, डॉट जेपीजी नहीं डॉट एचटीएमएल वाली फाइल भी हो सकती है। इस तरीके से आप पेरेंट फोल्डर पे जा सकते हैं, पेरेंट के भी पेरेंट पे। और इसे अगर हम एग्जांपल के साथ समझें, बात कुछ ऐसी जैसे हमने ये प्रोवाइड कर रखा था, और हम ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारी जो पेज अवेलेबल है, जो हमारे साइट के पेजेस अवेलेबल है, वेबसाइट के जो पेजेस अवेलेबल है वो पेजेस हैं, सपोज जैसे ये अंदर वो वेब पेज अंदर अवेलेबल है किसी फोल्डर के, जैसे ये हमारा अवेलेबल है पेज 4.html, ऐसा कुछ हमने प्रोवाइड किया। एक बार फोल्डर ओपन करके दिखाते हैं। ये अवेलेबल है टाइप 4 के अंदर, वेब के अंदर, जैसे पाथ था, पाथ के अंदर टाइप 4, टाइप 4 के अंदर भी वेब के अंदर। यहाँ ये अवेलेबल है फाइल। हम चाहते हैं किसका लिंक देना, जो टाइप 4 में है, वेब के अंदर नहीं, वेब से बाहर निकल के वहां पे जो इमेज अवेलेबल है उसका लिंक देना चाहते हैं। तो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसे देखते हैं। जैसे ये हमने इमेज कॉपी की और यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। जिस फाइल को हम ओपन करके देखेंगे, वो तो जिस पेज को ओपन करके देख रहे हैं वो तो है वेब फोल्डर के अंदर, और जिस इमेज को देखना चाहते हैं उस पेज पे वो है वेब फोल्डर के बाहर। तो प्रोवाइड करने का तरीका सिंपल सा, डॉट डॉट स्लैश और जो भी वो फाइल का नाम है, जैसे image3.jpg, ये प्रोवाइड कर दिया। इस पेज को अगर ब्राउजर पे देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये इमेज अपीयर हो रही है। यहीं अगर हम बात करते हैं एक बार, जैसे अभी हमने प्रोवाइड कर ही रखे थे ये सब, यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे सोर्स पेज वाली अप्रोच से अगर देखें, सोर्स पेज अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं कहाँ, सोर्स पेज प्रोवाइड कर रहे हैं वेब के अंदर, और जो डेस्टिनेशन पेज है वो है वेब फोल्डर के बाहर। तो डॉट डॉट स्लैश से हम काम में ले लेंगे। डेस्टिनेशन पेज जैसे हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं एक बार,
डेस्टिनेशन पेज हमने कॉपी कर दिया टाइप 4 वाले फोल्डर में, एंड यहाँ बाहर है डेस्टिनेशन, अंदर है सोर्स। सोर्स वाले पेज को ओपन करेंगे जिसमें लिंक प्रोवाइडेड है डेस्टिनेशन पेज का। तो कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं। इस पेज को हमने सेव कर ही रखा है, इसे ब्राउजर पे ओपन किया एंड इसके करस्पॉन्डिंग ये वर्क कर रहा है। और कभी कभी इसकी मिक्सिंग भी हो सकती है। होपफुली आप सभी को ये पाथ प्रोवाइड करने की अप्रोच